हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विथ केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं अनेक शब्दों के एक शब्द। ये जो वीडियो है काफ़ी जो है डिमांडिंग वीडियो है। और ये वीडियो जो है बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे जो है ये इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे भाई देखो, पहला क्वेश्चन कुछ आपको समझ लेना है। ठीक है, मैं इसमें जो है 3-4 टाइप से क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। और आज के बाद जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको जो है अनेक शब्दों के एक शब्द में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो, आपको कुछ बातों को जो है याद रखना होगा। जैसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा, पहला पॉइंट कि जो विज्ञान जानता हो, जो जो विज्ञान जानता हो, विज्ञान जानता हो, विज्ञान जानता हो, उसे उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वैज्ञानिक कहते हैं। जो विज्ञान जानता हो उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। याद रहेगा ना, जो विज्ञान जानता हो उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जानता हो, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप कहोगे मेरे भाई सर्वज्ञ। क्या कहोगे? मेरे सर्वज्ञ। अभी आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए क्या होगा सर एक शब्द? तो देखो मेरे भाई, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए हो जाएगा अज्ञ। उसके लिए क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत जानता हो, जो आप बोलिएगा कि सर, जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, उसके लिए क्या होगा सर? तो आप देखो मेरे भाई, जो बहुत जानता हो, या फिर कभी कभी आपको बहुत के जगह पे अधिक भी मिल सकता है। नहीं, आपको अधिक भी मिलेगा। तो इसका आंसर आप बोलोगे जो बहुत जानता हो, जो अधिक जानता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो उसके लिए हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन और क्रिएट होता होगा कि सर, जो जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, ठीक है। या फिर आप बोलिएगा कि सर, जो कम जानता हो, क्या करता हो? जो जो कम जानता हो, उसके लिए क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, जो थोड़ा जानता हो, जो कम जानता हो, उसके लिए हो जाएगा अल्पज्ञ। उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखोगे यस सर। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, जो जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होता है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ होता है, जो अधिक जानता हो उसके लिए क्या बोलोगे मेरे भाई? बहुज्ञ बोलोगे। या फिर जो बहुत जानता हो उसके लिए आप क्या बोलोगे? बहुज्ञ बोलोगे। ओके, चलो। अब जो कुछ नहीं जानता हो, या ऐसे सॉरी, जो कम या थोड़ा जानता हो, उसके लिए मेरे भाई क्या बोलोगे? अल्पज्ञ। क्या बोलोगे? अल्पज्ञ बोलोगे। अभी आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन और आता होगा कि सर, अगर हमको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो, अधिक बोलता हो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर, जो ज़्यादा बोलता हो, जो अधिक बोलता हो, तो उसके लिए क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, उसके लिए जो शब्द होता है वाचाल होता है। क्या होता है मेरे भाई? वाचाल होता है। आप कहिएगा कि सर, जो कम बोलता हो, जो 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 कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। मितभाषी। आप कहिएगा कि सर, जो मीठा बोलता हो, जो मीठा बोलता हो, जो मीठा बोलता हो, तो देखो मेरे भाई, जो मीठा बोलता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए आप बोलोगे मृदुभाषी। क्या बोलोगे आप? मृदुभाषी। मृदु भाषी। क्या बोलोगे? मृदुभाषी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर, जो जानने की इच्छा रखता हो, तो बतेबे नहीं किए। तो देखो मेरे भाई, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने
की इच्छा रखता हो, इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको आप बोलोगे जिज्ञासु। क्या बोलोगे? जिज्ञासु बोलोगे। जिसे चार भुजाएं हैं, तो याद रखेंगे मेरे भाई, जिसे चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और जिसे 10 आनन, आनन अर्थात मुख, जिसे 10 आनन या मुख हो उसे दशानन या फिर रावण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दशानन या फिर रावण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके समान द्वितीय या फिर दूसरा न हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय या फिर दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है, जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं, ठीक है। और जिसके दो पद हो या फिर दो पैर हो उसे द्विपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? द्विपद कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। और जिसे ईश्वर या फिर वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिस स्त्री का धव यानी कि पति मर गया है उसे विधवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? विधवा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जिसका जन्म अनु यानी पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। या आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन। और यश वाला यानी आप ये भी कर सकते हो, और जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यशस्वी कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया उसे यशस्वी कहते हैं। तेज वाला के लिए क्या शब्द हो जाएगा? तेजस्वी हो जाएगा। या फिर जिसने तेज प्राप्त किया हो, ठीक है। या फिर तेज वाले के लिए क्या बोल सकते हैं? तेजस्वी बोल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, जो सब कुछ जानता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, इसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है बहुज्ञ कहते हैं। जो कम या थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। बीता हुआ के लिए मेरे भाई क्या हो जाएगा? एक शब्द अतीत हो जाएगा, ठीक है। जो किए गए उपकार को जानता है या फिर मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखो, नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर। जो किसी की ओर से है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित बोल सकते हो, ओके। और जो बहुत बोलता है तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, वाचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है आप लोग कमेंट करो। कठिनाई से समझने योग्य तो उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दुर्बोध कहते हैं। आगे होने वाला उसको भावी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भावी कहते हैं, ओके। सब कुछ भक्षण करने वाला के लिए क्या होता है? सर्वभक्षी होता है। सब कुछ भक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वभक्षी। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। उसे अनुपम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अ, जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असंभव। जो आमीष यानी मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? उसे निरामीष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? निरामीष कहते हैं। या फिर आप कह लो क्या कह सकते हो? शाकाहारी, जो साग सब्जी का सेवन करते हैं। चलो इसको आगे हम लोग जानेंगे कि जो अक्षर या पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। जो स्वार्थ यानी अपनी ही भलाई चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? स्वार्थी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जो परमार्थ यानी दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमार्थी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आशा अधिक, आशा अधिक मतलब आशा से अधिक या फिर आशा अधिक कह सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? जो पर या दूसरों के अधीन है उसे प्राधीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। पढ़ने योग्य के लिए क्या बोलेंगे? पठनीय। दर्शन के योग्य के लिए बोलेंगे दर्शनीय।
जो जन्म से अंधा है उसको बोलेंगे जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है उसके लिए बोलेंगे नश्वर। उसके लिए क्या बोलेंगे? नश्वर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? अ, अपने परिवार के साथ सपरिवार। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखो, जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। और जो मांस का आहार नहीं करता है उसके लिए आप बताओ क्या होगा? जो फल का आहार करता है फलाहारी। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? बेचने वाला विक्रेता। खरीदने वाला के लिए आप लोग बताओ। खरीदने वाला, खरीदने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो मन को हर ले मनोहर। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण। देखो इसका आंसर हो जाएगा क्रेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रेता हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए। अगला क्या है कि नगर का रहने वाला नागरिक या नागर, नागर भी कह लो। नया या तुरंत जन्मा हुआ जो शिशु होता है उसे नवजात, और उसमें शिशु लगाना है तो लगा दो, नहीं तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र की बधू पुत्र वधू कहलाता है। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? पौत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, एक मिनट, आगे देखते हैं। जो धर्म करता है धर्मात्मा। ठीक है, यात्रा करने वाला यात्री। जो सांप पकड़ता है सपेरा। जो जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। ओके, जहाँ नदियों का मिलन हो संगम। सुख देने वाला सुखद। दुख देने वाला दुखद। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। उदर बोले तो पेट मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है विधुर कहते हैं। जो पीने योग्य हो पेय। उसके बाद मरण तक आमरण। जन्म भर समान उदर से जन्म लेने वाला आजन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजन्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो। कम बोलने वाला मितभाषी। और अधिक बोलने वाला के लिए आप बताओगे। मैंने अभी बताया ना, अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ जल्दी से। अधिक बोलने वाला, आप लोग बोलोगे कि सर अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है वाचाल। अभी ये तो आप बताए हैं वाचाल। ठीक है, चलो आगे देखो। आलोचना करने वाला आलोचक। वर्षा के लिए मूसलाधार, या फिर कह सकते हो जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जो भूखे गर्भ, ये गर्भ मतलब भीतर का हाल जानता हो वो क्या हो जाएगा? भूगर्भ वेता हो जाएगा। और जो सब में व्याप्त हो वो सर्वव्यापी हो जाएगा। जो दिनों के बंधु हो दिन बंधु हो जाएगा। देखो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको इग्नोर ना करें, इसको आप लोग अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद।